अच्छे होंगे। फटाफट से सवाल शुरू करते हैं और आज की इस खूबसूरत क्लास में फटाफट बैक टू बैक सवाल करेंगे। देखेंगे आप, एक सवाल पहला पूछा गया है आपसे। जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करूंगा कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। अभी तक मैंने इतना बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जो भुजाएं, अगर कोई एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी है तो बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी वाली के सामने का कोण छोटा होगा। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि इतने कम टाइम में भी ऐसा ना हो कि हम कुछ ना पढ़ें, हम सवाल करें। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज में इसने ए बी और एसी में संबंध पूछा है कि क्या होगा ए बी और एसी में संबंध। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या संबंध होगा। देखिए, अब सबसे पहली बात तो यही है कि मैं संबंध ए बी और एसी में तब बता पाऊंगा जब मुझे इनके सामने के कोणों का संबंध पता होगा, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए प्लस बी 145 है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अगर 145 है तो कोरिया का बच्चा यहां से एंगल सी बता सकता है क्या होगा। वो कहेगा जी 180 में से इन दो कोणों का जोड़ घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा सी। अच्छा, अगर सी 35 है और मैं यहाँ पे रख दूं 35, इस वाली इक्वेशन में सी को 35 रख दूं, तो आप ये कह सकते हैं कि जी 35 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 180 डिग्री है। यानी एंगल बी कितना आ जाएगा, ये 35 इसमें से घटेगा तो 145/2 यानी कि 72.5। एंगल बी आ जाएगा 72.5। ठीक है, ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। 35 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी बराबर 130 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, 145/2 72.5। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ये 72.5 है, एंगल बी 72.5 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 145 है तो ये भी 72.5 होगा। यानी ये दो एंगल तो बराबर है, ये दो एंगल तो बराबर है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब था नहीं, हमें इसने जो पूछा था वो ये पूछा था कि आप मुझे ए बी और ए सी का संबंध बताओ, ए बी और ए सी का संबंध। तो मुझे एंगल ए की भी जरूरत थी नहीं कि मैं एंगल ए पे फोकस करूं, नहीं थी बिल्कुल। मुझे पता था कि भाई मेरा बी 72.5 है और सी 35 डिग्री है। तो हमारी और आपकी ये बात हुई थी कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की भुजा छोटी होगी, यानी कि ए सी बड़ी होगी ए बी से। यही संबंध है। एक बहुत बेसिक सा सवाल मैंने आते ही आपसे पूछा, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, बराबर सी डी भी दिया हुआ है, और ए डी और बी डी भी आपस में बराबर है, ए डी और बी डी भी आपस में बराबर है। तो बताइए फाइंड एंगल डी क्या हो। एंगल डी बताना है क्या हो, कोई बता सकता है आप में से? कोई भी बच्चा बता सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मुश्किल सवाल है। अब मैं इस सवाल को समझाना चाहता हूं और बहुत प्यार से समझाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे एंगल डी पूछ रहा है तो क्या मैं एंगल डी को एक्स मान सकता हूं? आप बताओ। मान लिया मैंने एक्स, कुछ भी नहीं किया अभी मैंने, बस एक्स मान लिया। ठीक है, आपने कहा कि अगर ये एक्स है, देखो भाई मैं ये कह रहा हूं इस सवाल में ध्यान से देखना कि बीसी और सीडी बराबर है कि नहीं। बीसी और सीडी बराबर है कि नहीं, ये बताओ, है या नहीं? मैं ये कह सकता हूं बीसी और सीडी बराबर है, तो आपने कहा हाँ जी बीसी और सीडी बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये कोण भी एक्स होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये इसका एक्सटीरियर कोण है, ये 2x हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ। 2x होगा या नहीं, मानते हो? आपने कहा हाँ जी 2x होगा। अब आपने ये भी कहा कि ए बी और बी सी भी बराबर हैं आपस में, यानी कि ये ए बी और ये बी सी भी आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये भी 2x होगा। ये भी 2x होगा कि नहीं, होगा या नहीं? अरे बोल दो यार, होगा। मैंने कहा ये भी 2x होगा। अब ये दोनों 2x हो गए। एडी और बीडी भी आपस में बराबर है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, एडी यानी ये पूरी भुजा और बीडी भी आपस में बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर ये 2x है तो ये पूरा भी 2x होगा, यानी बचा हुआ x x होगा। अब आप किसी भी एक ट्रायंगल में ले लीजिए, चाहे तो एबीसी में ले लीजिए चाहे एबीडी में ले लीजिए, सारे कोण
2x प्लस 2x प्लस x 5x है जिसका सम 180 के बराबर होगा। तो 5x 180 आ गया, तो जो x हमसे पूछा था वो 36 डिग्री आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे एंगल D पूछा था तो मैंने D को x मान लिया। मैंने कहा BC, ये वाली BC और CD बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये x तो ये भी x होगा। फिर आपने कहा कि जी ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये x तो ये 2x हो। फिर हमने कहा कि AB भी खुद BC के बराबर है, यानी इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये 2x तो ये भी 2x होगा, ये 2x हो गया। फिर इन्होंने कहा कि खुद AD BD के बराबर है, अगर ये 2x है तो ये पूरा भी 2x होगा, तो ये x तो ये x। अब इस पूरे ट्राइंगल में 2 + 2 + 1 यानी 5x 180 तो x 36 आ गया। क्लियर है बात? ये कह रहा है कि AC बराबर CB बराबर AD, एंगल EAD बराबर 78 डिग्री, फाइंड एंगल ADX। मैं अलग से चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ठीक है, यस। देखो क्या क्या पूछ रहा है, नामकरण कर देता हूं। ये पॉइंट E है, आप भी कोशिश करिए चित्र बनाइए जब तक कॉपी में। ये A है, ये 78 डिग्री है, ये B है, ये C है और ये D और ये X। ठीक है, ये X है और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं मित्र, एक छोटी सी बात कि AC बराबर CB, AC ध्यान से देखना, AC बराबर CB, तो मैं इनके सामने के कोण मान लूं, मैंने x मान लिया, इन दोनों के सामने का कोण चलेगा? किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने इन दोनों के सामने का कोण x मान लिया क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थी, दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, होंगे। आपने कहा कि ये x है और ये भी x है तो ये 2x होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। x x ये कितना होगा? 2x होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये 2x होगा, x x और ये 2x। अब आपने कहा कि ये AD के भी बराबर है, कलर चेंज, ये AD के भी बराबर है ये भुजा। अगर ये AD के भी बराबर है तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो या नहीं? ये भी 2x है, ये भी 2x। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं रेड पेन से या पिंक पेन से आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्राइंगल है ये पूरा, इस ट्राइंगल के अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, आप कहेंगे जी ये 2x आएगा और ये x यानी 3x होगा, जो कि 78 दिया हुआ है सवाल में। बोलो भाई, 3x होगा जो कि 78 दिया हुआ है सवाल में। अगर सवाल में 3x 78 है तो x यहां से कितना आ गया जी? 26 डिग्री आ गया, 26 आ गया। x निकालने से फायदा क्या हुआ? जब x निकल आया तो ये 52 डिग्री आ गया, 52 डिग्री आ गया। हम जानते हैं लीनियर पेयर एंगल की एक रेखा पे जो कोण बनते हैं उन दोनों का सम 180 होगा। तो ये अगर निकालना है तो 180 माइनस 52 बराबर 128 डिग्री, यही आंसर है। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको ये नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करें। एक एक्सटीरियर एंगल पे और क्लासिक सवाल पूछता हूँ, ये लो, एक एक्सटीरियर एंगल पे और क्लासिक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा इसको। ये कह रहा है दी गई आकृति में कुछ कोण दिए गए हैं तो x का मान बताइए क्या हो। जल्दी बताइए, बताइए भाई, तुरंत बताइए, अभी बताइए, देर मत करिए। बड़ा प्यारा सवाल है। अगर मैं सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, इस x की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे इस x की अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि ये x बराबर है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। बोलो है या नहीं? ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, तो ये इस ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है,
21 प्लस बीटा, यानी ये 21 प्लस बीटा के भी बराबर है। बोलो बात ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये x इन दोनों के बराबर था तो यहां से मैंने ये निकाल दिया कि बीटा माइनस अल्फा, 21 को मैं इधर ले आया, 21 को इधर लेके आऊंगा 39 डिग्री बराबर बीटा माइनस अल्फा आ गया। एक रिश्ता आ गया बीटा और अल्फा का आ गया। अब आप ये बता सकते हो कि क्या कोई रिश्ता अल्फा और बीटा में है? तब एक बच्चा कहेगा हाँ जी एक रिश्ता तो है। क्या है? देखो, ये ट्राइंगल, ये बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक नया रिश्ता हमें दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? हमें क्या दिख रहा है मित्र? हमें ये दिख रहा है कि ये 2 अल्फा प्लस एक्स बराबर 2 बीटा है, या मैं ये कह सकता हूं कि 2 बीटा बराबर एक्स प्लस 2 अल्फा है। अगर यहां से x निकालना है तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा है। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, 39, 2 गुणा 39 बराबर 78। पिछली क्लास से सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पे फोकस कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, ये आपका दुर्भाग्य है। हम उस सवाल पे फोकस करेंगे। शर्म ना करते हुए इन्होंने पूछा, कोई लज्जा नहीं की इन्होंने, कोई शर्म नहीं की, आप देख सकते हैं खुद। सवाल यह है कि त्रिभुज के आधार के दोनों प्रकार से बनाने पर द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ए ट्राइंगल। बड़ा कमाल का सवाल पूछा इन्होंने। ये कह रहा है कि बेस को दोनों तरफ बढ़ा दिया तो एक एंगल 121 डिग्री है और एक एंगल 104 डिग्री है। बताओ कैसा सवाल मेंस में पूछा गया। नाक कटवा दिए मेंस वालों ने, नाक जिसको कहते हैं वो कटवा दिए। अब इन्होंने कहा त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप बताओ। एक बात बताओ, अगर ये 121 है तो ये 59 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। और अगर ये 104 है तो ये 56 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर ये दोनों कोण 60 से छोटे हैं तो फिर ऊपर वाला कोण सबसे बड़ा होगा, और 60-60 होते हैं तीनों, तब 180 सम होता है। यहाँ पे एक कम है 60 से, यहाँ पे 4, यानी ये 65 आ जाएगा। एक और 4 मैंने इसको दे दिया, यही उत्तर है 65, 4 और 1। अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये 76 होगा, ये 76 होगा। मैंने इसको 124 समझ लिया। 76 और 59, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 60-60 होते तो ये 60 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये दोनों 60-60 होते, इसका अंदर 60 से भी बहुत कम है। ये कोण निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ एक त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 हो सकते हैं। आपने इसको 59 कह दिया, आपने इसको 76 कह दिया, आपने इसको इतना ज्यादा ले लिया, तो ये इससे इतना कम होगा, मुझे दिख रहा है ना साफ साफ। ये 60 से भी बहुत कम होगा, तो ये सबसे बड़ा है। कॉमन सेंस मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ आपको, कॉमन सेंस, और आप सीख भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, वरना आप निकाल लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 46 आ जाएगा, 45 सॉरी। चले मैं इस जो मैंने अभी पढ़ाया है इस पे मैं अब ट्राइंगल का पहला प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, जो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कह देंगे। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उन सब में क्या था? जैसे ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये भी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, ये भी प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक थोड़ी सी ढंग की प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो जो आपको नोट करनी है और जिस पर डायरेक्ट सवाल आता है, नोट करने वाली एक प्रॉपर्टी सामने में रख रहा हूं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी? एक ट्राइंगल है एबीसी, बहुत ध्यान से समझना होगा, फिर मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको, लिख के भी लाया हूं। पहले बस आप फोकस इसी बात पे करो कि समझने पे कि आई कैसे, एक एक प्रॉपर्टी को जानना है कि बनी कैसे। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल, ठीक है भाई, एबीसी एक ट्राइंगल है, सी एक्सटीरियर एंगल है। हमने क्या किया? एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हमने खींच दिया। उसके बाद मैंने इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, दो बाइसेक्टर खींच दिए और ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो याद क्या रखना है? याद इतना सा रखना है कि एंगल बीपीसी जो होता है वो एंगल a/2 होता है, यानी इस वर्टेक्स एंगल का आधा होता है। ठीक है, कैसे होता है ये समझना होगा हमें। ये देख लो एक बार, ये देख लो कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूं ये एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे ये b/2 होगा। मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे ये a + b होगा।
अगर मैं पूछूं कि ये पूरा एंगल कितना होगा तो जवाब होगा a प्लस बी। मैं पूछूं एंगल बाइसेक्टर है, आधा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी बाई टू, यानी a बाई टू प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि मुझे ये थीटा निकालना है, ये थीटा, तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मित्र, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसकी, ये देखो इसकी बात कर रहा हूं। इस पूरे ट्रायंगल में थीटा प्लस बी बाई टू, थीटा प्लस बी बाई टू आपको नहीं लगता बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के, यानी ए बाई टू प्लस बी बाई टू के? तो ये बी बाई टू से बी बाई टू कट गया, थीटा कितना आ गया, ए बाई टू। बहुत बेसिक सी बात थी, याद रखनी है कि अगर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर आपस में जहां कट करते हैं तो वो एंगल इसका आधा होता है। कैसे? ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो त्रिभुज का ये पूरा एक्सटीरियर एंगल ए प्लस बी होगा। आधा कर देंगे तो ये ए बाई टू प्लस बी बाई टू होगा। मैंने कहा ये बी बाई टू और ये थीटा का सम मिला के इसके बराबर होना चाहिए, तो थीटा कितना आ गया, ए बाई टू। ये सबको समझ में आया कि नहीं? मेरी राइटिंग में नहीं भी समझना चाहते इसको तो ये थ्योरम ये है, ये देख लीजिए। हमने सीधे कहा है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये टू थीटा है तो ये कितना होगा, ये लिख लीजिए। द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। एक आधार कोण के आंतरिक दुभाजक और दूसरे आधार कोण के बाहरी दुभाजक के बीच का कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। इस चीज को ऐसे याद रख लेंगे, फिर इस पर सवाल करते हैं बैक टू बैक। चलिए एक सवाल छोटा सा 2-3 करेंगे इस पे। कितना प्यारा सवाल है। अभी हमने आपको बताया ये एंगल इसका आधा होता है, यानी अगर ये 48 है तो ये कितना होगा, 96। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 48 डिग्री दिया हुआ है वो a बाई टू है, और अगर वो a बाई टू है तो a कितना होगा, 96। कोई डाउट है इसमें? सबका हो गया था ये। सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, चित्र देखा उत्तर निकाल दिया। CGL 2017 में आया था। ABC एक त्रिभुज है, कोण B तथा C का दुभाजक बिंदु D पर काटता है। यदि BDC 48 डिग्री है तो कोण A का मान क्या है? देखो भाई, ये 60 डिग्री है और वो 108 डिग्री है, तो बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए मैं इस सवाल में कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई लोग क्या करेंगे पता है, एंगल A निकालेंगे पहले, निकाल भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। 108 है, ये 60 है, तो ये 48 आ जाए, एक्सटीरियर एंगल है। और अगर ये 48 आ गया तो फिर ये 24 आ जाएगा, आधा होता है। यही उत्तर है। आप चाहते तो ऐसा नहीं भी करते, तो आप क्या करते कि इसको आधा कर लेते, ये 30, इसको आधा करते तो ये 54, और फिर कह देते कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तब भी ये कितना आता, 24 आता। तो क्या कोई ऐसा बच्चा था जो ये 24 नहीं निकाल पाया था? ये सवाल देखिए, ये इसी का थोड़ा बड़ा सवाल है। ये कह रहा है दिए गए चित्र में BF कोण ABC का इंटरनल बाइसेक्टर है, CE कोण ACD का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, तब x का मान बताना है। क्या अब हम क्या करेंगे पता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने देखा ये कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, लाइन बना लेते हैं, कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है भाई, ये लो जी, ये यहाँ पे कट कर रहा है, कर रहा है कट यहाँ पे। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने एक छोटी सी बात पूछी एक बच्चे से, मैंने कहा भाई कि अगर ये एंगल x है, मेरा x, और ये कट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, ये कोई बता सकता है मुझे? आप कहेंगे जी ये x/2 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं बोल? हो जाएगा x/2। भाई अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। अब आप बताइए इस ट्रायंगल का, मैं पिंक पेन से बनाऊंगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 72, तो क्या मैं कह सकता हूं इसका सम इन दो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, x/2 प्लस x बराबर 72। इनका सम क्या होगा, x/2 प्लस x बराबर 72, तो क्या आ जाएगा जी, 3x/2 बराबर 72। x कितना आ जाएगा, 48। x 48 आ जाएगा, यही उत्तर है, यही उत्तर है।
चलो एक और यहाँ पे एक और थ्योरम पढ़ा दूं आज, ताकि ये लगे कि यार 1 घंटे की क्लास तो हुई लेकिन कम से कम थ्योरम तो पढ़ी खूब। बताओ, एक और थ्योरम चिपका दूं, इजाजत दो तो। एक और प्यारी, ये मान लो इस पे, या जो अगली बता रहा हूं ना, अगली अब जो बताने जा रहा हूं उस पे तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई एग्जाम हुआ हो और उस पे सवाल ना आया हो। अगली जो बताने जा रहा हूं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं एसएससी का प्री या मेन जिसमें उस पे सवाल ना आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख भी देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्त? सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होती है भाई, देखना ध्यान से, चित्र ही बना लेते हैं, अच्छा लगता है। दिल का दरिया, तो चित्र को हम पलट भी सकते हैं कुछ ऐसे, नहीं पलट पाएंगे। देखो, दोबारा से देखो, कोई कोई चित्र ना बदमाशी कर जाता है यार हमसे, और बिना मतलब कर जाता है, हमारा लेना ना एक देना ना एक। ये लो, अब समझ, अब ज्यादा अच्छे से समझ आई। ठीक है, चलो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और ट्राइंगल क्या कह रहा है मित्र, कि अगर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा तो वो कुछ इस तरीके से खींचेगा, और अगर हमने कोई परपेंडिकुलर खींचा तो वो इस तरीके से। तो यहां पे दो बातें सीखनी है। सही है, मैं लिख भी देता हूं एक एक बात, क्योंकि मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है, या एई परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये परपेंडिकुलर का साइन है। एडी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, एबीसी। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है एई, और ये यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, अभी तक कुछ नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल C/2 होगा कि नहीं, बोलो। ये C/2 होगा, सॉरी A/2। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल A/2 होगा, क्योंकि पूरा एंगल A, तो ये हाफ होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये एंगल कितना है, तो आप कहेंगे ये एंगल C है। ये A/2, ये C, क्या हम ये निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी, ये C + A/2 आ जाए। एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, आ जाएगा। मैंने एक बात कही, टेढ़ी हो गई क्या हमारा परपेंडिकुलर, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने ये कहा आपसे, एक छोटी सी बात कही, मैंने बोला कि मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल EAD। तब एक बच्चा बोला कि जी देखो, ये एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो आप 90 में से इसको घटा दो, C और A/2। घटा सकता था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, घटा सकता था भाई। ठीक है, आपने कहा कि जी ये आ जाएगा 180 - 2C - A/2, ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बच्चा बोला यार ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 90 - C - A/2 कर लिया मैंने। तो अगर मैं ये 180 और -A लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 180 - A को, तो आप कहेंगे B + C लिख सकते, 180 माइनस, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो मैंने क्या किया, 180 - A को B + C लिख दिया। तो ये कितना आ गया, B - C/2।
तो बस यही प्रूफ करना था। अगर आपको ये प्रूफ भी नहीं समझ आया है तो आप बस इतना याद रखेंगे कि एंगल EAD बराबर हाफ ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ, आप सोचेंगे मैं मॉड क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो मॉड नहीं आया था, यहाँ तो B-C आया था। क्यों आया था यहाँ B-C? क्योंकि यहाँ ये एंगल बड़ा था। अब आप कहोगे ये तो माँ साहब देखने में बड़ा लग रहा है, जरूरी थोड़ी है बड़ा हो। बड़ा था, क्यों बड़ा था? क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर इसके साइड खींचा। अगर ये बड़ा नहीं होता, चित्र ऐसे होता कि ये छोटा होता और ये ऐसे, तो आपको नहीं लगता उस केस में परपेंडिकुलर इधर आता और एंगल बाइसेक्टर इधर? यानी जो एंगल बड़ा होता है उसके नजदीक होता है परपेंडिकुलर। तो अगर चित्र बना हुआ है तब तो मैं चित्र से ही पहचान सकता हूं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। अब अगर चित्र नहीं बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ एंगल B-C मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता B बड़ा है या C। अगर B बड़ा है तो ठीक है, C बड़ा है तो ठीक है, लेकिन एंगल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो। मैं आपको दिखाता हूं इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये आपको जान करके अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए। आप कहो तो मैं ये लिखा हुआ भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप लिखा हुआ भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, लिख के भी हम रखते हैं, ये लो, ये लिखा हुआ लिख लो, साफ साफ लिखा हुआ है, द एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन अदर टू रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। AD परपेंडिकुलर है BC पे, AE एंगल बाइसेक्टर है, DAE बराबर हाफ ऑफ एंगल B-C। देखिए मैं इस पे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ और उसकी एक ही वजह है कि मैं आपको ये चीज रटाना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ इस चीज को रटने के लिए तैयार हैं कि एक एक सेकंड में सारे सवालों के जवाब दे दें? बताइए। PQR में कोण Q बराबर 66, कोण R बराबर 34, TQR पर एक बिंदु है। Q और T के बीच बिंदु है, जैसे PS परपेंडिकुलर QR, PT कोण QPR का दुभाजक है। तो बताइए पूछा क्या है फिर इसमें? SPT पूछा है, हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं एंगल SPT। इसी साल आया पेपर में, SPT क्या हो, हर बार आता है मेंस में, प्री में 2018 मेंस में आया, 19 में आया, सब में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे पता चल गया कि एंगल SPT पूछ रहा है तो मैं चित्र भी नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि SPT और P इसमें आ चुका है, तो ये हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ 66 माइनस 34 यानी कितना होगा, 2 और 3/2, यानी 16 डिग्री आंसर है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों में भी मैंने देखा है बच्चे चित्र बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं भाई चित्र? पागल हो आप, चित्र बना रहे हो? बताओ, क्या मुश्किल थी इस सवाल में? मुश्किल थी? नहीं थी। ये सवाल मेंस 2018 में या 19 में आया था, मेंस में आया, CGL मेंस। सोचो, क्या मैं इसे RW में दे दूं? RW में दे दूं दोस्त? क्योंकि एक दो सवाल तो खुद भी करने चाहिए, सेम सवाल है बिल्कुल। और भी सवाल दिखा रहा हूँ, जहां लगेगा कि ऐसे सवाल को भी दोबारा बताने की जरूरत है तो बता देंगे। ये भी सेम सवाल है, एकदम चित्र पे आधारित है, तो इसको भी RW में लिख रहा हूँ, चित्र पे आधारित है, RW में लिख लीजिए। सेम सवाल है, दुनिया बता सकती है, 64 माइनस 50/2 7, RW में लिख रहा हूँ। ये खुद से करने हैं सवाल। करना क्या है इनमें, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हंसी तो इसी बात पे आ रही है, हंसी इसी बात पे आ रही है कि इनमें करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। CGL 2022 में थर्ड शिफ्ट में सवाल आया है। ये देखो, हर बार पेपर में ये सब सवाल आ रहे हैं। ये देखो, DAE RW में दे रहा हूँ। CGL 2022 थर्ड शिफ्ट में आया, एक बार नहीं हजारों बार ऐसे सवाल आते हैं। CHSL 2019 में आए हैं, RW में दे रहा हूँ। कर पाएंगे? करना पड़े। अब जैसे इस सवाल में देखो आप, इस सवाल में चित्र बताएगा कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा नहीं। इस सवाल में चित्र बताएगा कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा नहीं। देखो, आकृति त्रिभुज PQR में मैंने समझ लिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ देखते ही बता सकता हूँ चित्र के एंगल Q बड़ा होगा एंगल R। एंगल Q बड़ा होगा एंगल R से मैं देखते ही बता सकता हूँ।
बता सकता हूं कि नहीं भाई? अब त्रिभुज पी क्यू आर में टी पीटी पर परपेंडिकुलर है, तो सीधी सीधी बात है, अगर ये बड़ा होगा तो जो एंगल पीटीएस है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, तो पीटीएस, सॉरी पीटीएस नहीं टीपीएस, एंगल टीपीएस। इज इट क्लियर? क्लियर। अब मुझे पता चल गया मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर उधर होता तो मैं सीधे लिखता आर माइनस क्यू में आके चैन चुरा के। कौन चला रहा है गाने? अभी कभी मना करो इसको भाई, मेरा डांस निकल जाता है, सॉरी, गाना सुनता हूं तो। ठीक है, देखो टीपीएस हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस आर होगा। क्यू माइनस आर क्यों लिखा है, आर माइनस क्यू नहीं लिखा? क्योंकि क्यू बड़ा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इधर है। क्यू बड़ा होगा, परपेंडिकुलर इधर है। टीपीएस कितना होगा? 24 डिग्री बराबर हाफ ऑफ क्यू कितना है? 78 माइनस आर कितना है पूछा है। दो इधर जाएगा, 24 दूनी 48, एंगल आर कितना आ जाएगा? 78 माइनस 48 बराबर 30। यही उत्तर है, 30 डिग्री इज द आंसर। आगे बढ़े। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप कर लेंगे जहां पे एंगल बढ़ा है। देखो अगर इसमें ये गलती हो गई, आपने अगर मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर उधर होता और फिर भी ये फॉर्मूला लगा दिया होता तो मामला बिगड़ जाता। उस केस में उत्तर अलग होता, आर माइनस 78, तब 78 और 48 126 उत्तर होता। अगर ये परपेंडिकुलर चित्र में उधर होता तो इस सवाल का उत्तर 126 डिग्री होता। ध्यान से सुनो इस बात को, समझ रहे हो? आगे बढ़े। ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे, कहीं ऐसे सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? क्योंकि हर बार इस पे सवाल आया, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब इस पे सवाल ना पूछा गया हो। मैं एक और आपसे ऐसा सवाल पूछता हूँ, मेंस 2022 का ही, और लगेगा यार इतने सवाल एक ही कंसेप्ट पे कैसे पूछ सकती है एसएससी। ये देखो आप, ये नहीं, ये तो मेंस का, ये रहा, ये देखना। अब यहाँ पे हमें बताया नहीं इन्होंने कि कौन सा बड़ा है, नहीं है। आप देखो यहाँ पे बताया है क्या? यहाँ पे ये चीज नहीं बताई इन्होंने, लेकिन हम ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ पे अगर इन्होंने हमें नहीं बताया तो हम ऑप्शन से जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा है। 78 से छोटा ही है ऑप्शन, देखिए एंगल सी पूछा है और ऑप्शन 78 से छोटा है, तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 24 बराबर हाफ ऑफ 78 माइनस एंगल सी, और आंसर 30 डिग्री है। तो अगर हमें नहीं पता है तो हम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, एक ये सवाल करके बताएंगे। ये सवाल हमने पिछली क्लास में तो नहीं किया था भाई, मुझे मुश्किल लग रहा है ये सवाल, मुश्किल लग रहा है। कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल को करके? कोई भी बच्चा? ये थ्योरम के नाम नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है। इन थ्योरम्स के कोई नाम नहीं है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। दी गई आकृति में ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी। अब ये पूछ रहा है एपीबी 66 डिग्री है तो एक्स का मान क्या होगा? बड़ा तगड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। मैं ये कह सकता हूं भाई, ऐसे सवाल करके मजा आ जाता है, मजा जिसको कहते हैं वो आ जाता है। देखिए अगर आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दिया होता, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया होता, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, ये शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक के रूप में बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको सेंटर मान लिया तो ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है। क्या हम रेडियस मान के एक वृत्त नहीं खींच सकते? बोलो, खींच सकते हैं कि नहीं? और अगर हमने एक वृत्त खींच दिया तो कोरिया का बच्चा भी ये कह देगा, क्या कह देगा? कि मास्टर साहब ये जो एडी कॉर्ड है, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं, जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट है उनके लिए था ये सवाल। एडी कॉर्ड अगर यहाँ पे 66 डिग्री का कोण बना रही है सेंटर पे, तो यहाँ कितने का बनाएगी? सरकमफ्रेंस पे आधा बनाएगी, 66/2, यानी 33। तो आंसर था। ये तो एक बहुत हाई फाई तरीका हो गया इस सवाल को करने का।
ये सवाल को करने का बहुत हाई फाई तरीका हो गया कि भाई 3 भुजाएं बराबर हैं, तो आपने बी को सेंटर मान के बी से सारी भुजाएं थी, एक सर्किल बना दिया। अब सर्किल में अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे 66 बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, आधा बनाएगी, 66/2, 33 आंसर आ गया। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसने इस सवाल को बिना इस तरीके के किया है? तो हम ये करें कि हम तो इस एंगल को भी कितना मान लें, तो आपने कहा कि जी आप चाहो जितना मान लो, आप इस एंगल को अल्फा मान लो। तो अल्फा प्लस एक्स, तो ये भी अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? गलत करें तो बताओ, आप करेंगे नहीं, गलत बिल्कुल नहीं करें। अब ये अल्फा प्लस एक्स, ये अल्फा प्लस एक्स, ये एक्सटीरियर है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2x। बोलो हो जाएगा कि नहीं? गलत मत बताना कि कुछ गलत करें, गांठें तोड़ देंगे सबकी, ठीक है? बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं करें। अच्छा, आपने देखा कि ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अल्फा है और ये 66 है, तो ये एक्सटीरियर फिर से निकाल सकता हूं, 66 प्लस अल्फा होगा, और ये अल्फा प्लस 2x भी है। तो क्या अल्फा से अल्फा कट के x 33 नहीं आ जाएगा? ऐसे किया किसी ने? क्या ऐसे किया था किसी ने? बहुत सिंपल था, 2 बार एक्सटीरियर लिया, बात खत्म। चलो फिर मिलते हैं आपको, और ये सारी चीजें जितनी आज बताई हैं रिवाइज कर लेना, बार बार देख लेना। चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।